कभी भी माँ-बाप नहीं होते। जितना मर्ज़ी कोई सास-ससुर कह दे कि हमारी बेटी है, हमारी बहू नहीं है, हम इसके वालिदैन हैं, अपनी औलाद ही अपनी औलाद होती है। दूसरे की औलाद कभी भी अपनी औलाद नहीं लगती है, ना उससे अज़ीज़ होती है। कोई भी सास-ससुर माँ-बाप नहीं बनते। शुरू करते हैं हमारी शादी से। हमारी जब शादी हुई तो मैं शादी के लिए मान नहीं रही थी कि शादी नहीं करनी क्योंकि ट्रस्ट डेवलप नहीं हो रहा था मेरा। तो सभी ने कहा था कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, सभी मुझे इज़्ज़त बहुत ज़्यादा देते थे। मुझे लगता था मैं कोई शहज़ादी हूँ, मैं कोई पता नहीं कहीं की शहज़ादी मुझे इतना प्यार और इज़्ज़त दे रहे हैं। दोनों इसकी फैमिली भी और सभी। इन्होंने कहा मुझसे शादी करो, तो मैंने कहा अगर आप मुझे छोड़ दो तो उन्होंने कहा हक महर लगवा लो, कोई मसला नहीं, हम तुम्हें छोड़ दें, हक महर तो होता है ना, सिक्योरिटी के लिए लगवा लो, कितना लगाओ? मैंने कहा 1 करोड़ लिख दें, कहते 2 करोड़ लिखवा लो, मसला नहीं। मैंने कहा ठीक है 2 करोड़ लिखेंगे हक महर। हक महर 2 किस्म के होते हैं, एक मौजूल और एक गैर मौजूल। जो मौजूल होता है वो उसी वक़्त देना होता है, अदायगी होती है वो हमारा 10,000 था। तो गैर मौजूल होता है ना, उसपे मैंने बात की थी कि 2 करोड़ लिखवाया जाए, वो ये होता है कि अगर शौहर आपको तलाक दे तो उसको देना पड़ता है। ये लड़की की अपनी सिक्योरिटी के लिए होता है, हक महर। इन्होंने कहा ठीक है। हमारा जब मैं थोड़ी लंबी नहीं खींचूँगी, छोटी आपको बस वो बात बताऊँगी, मोरल बताऊँगी, छोटी-छोटी चीज़ें बता के आपको इतना बताऊँगी कि मैंने फलाह क्यों लिया, इधर-उधर की बातें नहीं बताती। मैं सिर्फ समी का अपने साथ बिहेवियर बताऊँगी। हमारा जब निकाह होने लगा तो सभी मेरे पास आए कि 2 करोड़ शहर अब जब पहले 2 करोड़ डिसाइड हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन मैं जब तैयार होके बैठी हूँ दुल्हन बन के निकाह के लिए, तो मेरे पास आए शहर 2 करोड़ नहीं लिख सकते हक महर, बड़ा मसला हो जाएगा। मैंने कहा क्या मसला होगा? मैंने कहा टैक्स का इश्यू आ जाएगा बहुत ज़्यादा कि तुम तो कुछ करते नहीं हो, तो तुमने 2 करोड़ हक महर क्यों लिखवाया? कहीं तुम कोई गलत चीज़ तो नहीं करते, तुम किसी गलत कारोबार में तो नहीं हो? मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था। मैंने अली आरिफ मेरा दोस्त है, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा अली आरिफ इस तरह ऐसा कह रहा है कि टैक्स पे कोई वो पड़ेगा, तो ऐसा होता है? उसने कहा मैंने तो कभी भी नहीं सुना। मैंने तो ऐसी कोई चीज़ नहीं सुनी, लेकिन तुम लोग का ये अपना पर्सनल जो मैटर है खुद आपस में डिसाइड करो। मैं इसमें क्या कह सकता हूँ? उसने इतनी सी बात की और चला गया। मैंने उसकी बात को नहीं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि उसने कहा ऐसा मैंने कभी नहीं सुना, ऐसा होता है। मैंने कहा सभी ठीक है आप 50 लिखवा लीजिए, मसला नहीं है। सभी ने कहा अच्छा। सभी ने क्या किया, सभी ने जाके मौलवी को कहा कि आप बीच में 5 लाख लिखें, लेकिन जब आप निकाह पढ़वाएँगे तब आपने वहाँ पर दुल्हन के सामने बोला है 50 लाख हक है। तो जब हमारा निकाह हुआ पहले मौलवी ने कहा 5 लाख, सभी ने कहा मौलवी साहब 50 लाख बोला है। सभी ने कहा 50 लाख बोला है, उसकी वीडियोज़ भी हैं। सोशल मीडिया पे सर्च करी हूँ, जब हमारा निकाह हुआ तो उन्होंने कहा हक महर 50 लाख, आपको ये निकाह कबूल है? तो मैंने कहा हाँ जी कबूल है, हमारा निकाह हुआ है। उसके बाद 3 महीने तक क्योंकि मौलवी लोग पहले गिराए थे, 3 महीने तक मुझे इन्होंने निकाहनामा नहीं दिया। मैंने 3 महीने तक माँगा, उसके बाद मैं डर गई, मैंने कहा शायद मेरे साथ कोई धोखा हो गया है, कुछ चीज़ हो गई है, मुझे क्यों नहीं दे रहे, क्या कहते हैं निकाहनामा मुझे क्यों नहीं दे रहे? मैंने सभी से लड़ाई की, मुझे नहीं पता, मुझे निकाहनामा दो। तो सभी ने मुझे कहा कि मुझसे गलती हो गई है हमसे कि हमने ना 1 ज़ीरो की गलती हो गई है हमसे। हमने 50 लाख लिखना था, वो 1 ज़ीरो की गलती हो गई है, मौलवी से गलती हो गई है, तो क्या कहते हैं वो 5 लाख हो गया। मैंने कहा अच्छा, मैं डर गई। मैंने कहा नहीं आपने क्यों करवाया, आपने मुझे छोड़ना है, आपने आगे जाके ज़िंदगी में मुझे छोड़ना है, आपने इसलिए काम किया? नहीं मैंने इसलिए नहीं किया, ये वो ब्ला-ब्ला। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो सहर के इंटरव्यू गाइस आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा एंड लास्ट तक वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। आपको समी सही लगता है या सहर हयात, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चलें आगे भी वीडियो है। एक शर्त पे इन्होंने मुझे कहा मैं तुम्हें एक शर्त पे जो है अलग रख लूँगा। ये बात मुझे बताते हुए मुझे रोना भी आ रहा है, लेकिन मैं रोऊँगी नहीं, मैं सिंपैथी लेने किसी की भी नहीं आई कि मैं रोऊँ, मुझे सिंपैथी मिले। लेकिन मेरा अल्लाह गवाह है, मेरे अल्लाह की अदालत में जब ये बातें रखूँगी ना मैं, तब मैं इन सबको पकड़ूँगी जितने सब सच्चे बने हुए और बहुत अच्छे बने हुए। इन्होंने मुझे कहा सबके सामने, मेरे पेरेंट्स के सामने, अच्छा तुम्हें अलग रखना है ठीक है, एक शर्त पे रखूँगा। मेरे पैर का अंगूठा अपने मुँह में डाल के 20 मिनट बैठी रहो सहर, मैं तुम्हें अलग रख लूँगा। आप यकीन करें, मेरी अगली बात पता क्या थी? मेरी अगली बात ये थी, अल्लाह की कसम खाया मुझे अलग रख लेंगे, मैं डाल लूँगी अंगूठा। ये घर खराब कर रही है। मेरी माँ ने बिल्कुल भी नहीं कहा ज़ेवर निकालो, ये निकालो। मेरी मामा बस आई हैं, मेरी मामा ने एक लफ्ज़ कहा है, तुम बहुत लालची इंसान हो। इसके अलावा मेरी माँ ने कोई वर्ड बोला हो ना, तो मुझे मरते हुए कलमा नसीब ना हो, इसके अलावा मेरी माँ ने कुछ कहा हो। मेरी माँ ने सिर्फ कहा तुम बहुत लालची इंसान हो, बस। इन्होंने इतनी गाली दी इसकी माँ ने कहा जान दे समी लानत भेज, हुनर रखी है, जान दे नो, हुनर रखी। मैं चली गई। मैं बाहर निकली हूँ, सभी ने मेरे हाथ से चीज़ चाबी खींची गाड़ी की, इधर तो नहीं दूंगा। और क्योंकि अलमारी में मेरी कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, अलमारी की चाबी मेरे हाथ में थी, चाबी खींची मेरे से, मैं वहाँ से चली गई। फिर ये जो कह रहे हैं कि सारा सामान उठा कर ले गई है, जेवर भी उठा के ले गई है चीज़ें, मैं इस बात पे बिल्कुल वो नहीं करती कि मैंने सामान नहीं उठाया। मैंने अपना सामान उठाया उस घर से, बिल्कुल उठाया, लेकिन मैंने अपना 40% उसमें सामान उठाया, वो भी मुझे उठाने नहीं दे रहे थे। और ये जो कह रहे हैं मिर्जा जब इसने कॉल की जन्नत के फादर को, मैंने कॉल की इसलिए क्योंकि मुझसे बहुत बदतमीजी कर रहा था, मेरी माँ को गालियाँ दे रहा था, मेरे बाप को गालियाँ दे रहा था, ये इसके फादर, इसके मामू सारे इनके थे, मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं अकेले मेरी माँ थी, बस कोई भी नहीं था। इन्होंने बहुत ज़्यादा हमें ज़लील किया, फिर मैंने उनको कॉल की, मुझे सामान नहीं उठाने दे रहे। इसने मुझे 40% सामान उठाने दिया। अभी कह रहे हैं हमारे घर इसका कुछ नहीं है, ये सिर्फ कुरान पाक पे हाथ रख के कहते हैं कि सहर का हमारे घर में कुछ भी नहीं है, इनके घर में कुछ इनका नहीं है। एक फ्रिज, एक एसी के अलावा और एक वॉशिंग मशीन के अलावा इनके घर में इनका कुछ भी नहीं है, सारा सामान मेरा है। मैं कुछ सामान अपने घर से उठा के लेके गई थी, क्योंकि जब इन्होंने घर मैंने इनका शिफ्ट करवाया था, जब हमारी शादी हुई थी, क्योंकि इनका घर छोटा था, तो मैं अपने घर से सामान उठा के लेकर गई थी। मैंने घर रखा था कि अभी ये रखो, मैं बाद में और लेकर आऊंगी। मैंने पूरा घर सजाया था। इन्होंने कहा कि मेरे पास सामान नहीं है, ये कुरान पाक पे हाथ रख के कहते हैं कि सहर का कोई सामान हमारे घर नहीं पड़ा। मैं कहती हूँ कि लाने दो, उसको जो दोबारा सामान की बात करें। मैं कहूँगी ठीक है, क्योंकि तब मामला मेरा नहीं हो जाएगा, मेरा इनका खत्म होकर इनका और अल्लाह का हो जाएगा। शादी से पहले समी सहर को काका काका कहकर पुकारता था। इंसान जितना पहले मर्जी
उसके साथ अच्छे तरीके से रहे, सलूक करे, मगर असलियत तभी इंसान की पता चलती है जब एक घर में रहें। हर बेटी के अच्छे नसीब होने चाहिए। तो गाइस आगे भी वीडियो है, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड चैनल को जो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट मैं नहीं बर्दाश्त कर कीजिएगा। सकती, मुझसे नहीं हो रहा। एक औरत आपके घर का रेंट पे कर रही है, आपके घर में राशन, आपके भाई की यूनिवर्सिटी की फीस दे रही है, आपको खर्चा दे रही है, आपके घर वालों पेरेंट्स को भी दे रही है, सब कुछ कर रही है, आपके रिलेटिव्स को दे रही है, सब कुछ कर रही है, वो गालियां नहीं सुन सकती। इतना मैं फरिश्ता नहीं हूँ, मैं नहीं सुन सकती थी गालियां। ठीक है, मेरी बच्ची को उठा के, जिस बच्ची के लिए आज कह रहे हैं ना, मेरी बच्ची की याद आ रही है, झूठे पे खुदा की लानत जो झूठ बोले। मेरी बच्ची को इस तरह गोद में उठाया था और मुझे इतनी गंदी गालियां मेरी माँ का नाम लेके दी जाती थी, इतनी गंदी कि मेरी बेटी, इनकी आवाज इतनी ऊंची थी, पूरा मोहल्ला सुनता था, मेरी बेटी ट्रॉमेटाइज हो जाती थी। मैं ऐसे करके बैठी, अच्छा मेरी कुछ नहीं कहती, मेरी बेटी दे दो, मेरी बेटी दे दो। मैं इस तरह लिटरली इनके सामने बैठी हूँ, मेरी बेटी एक दफा मुझे पकड़ा दे, मेरी बेटी पकड़ा दे। मुझे कहते थे